औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आती है सेक्शन सी में, जो 8 मार्क्स की होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास पेपर है, मॉडल पेपर इंग्लिश का। ये रिपोर्ट है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में। तो क्वेश्चन है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्राइस कंट्रोलर ऑफिसर इन व्यू ऑफ ग्रोइंग रेट्स of the daily consumer items. The authorities ask you to investigate and write a report on it. Your report should cover the following points. अब इसमें यह बताया जा रहा है कि आप एक प्राइस कंट्रोलर ऑफिसर हैं और जैसा कि जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनके जो रेट हैं, प्राइजेस इंक्रीज़ हो रही हैं और एक अथॉरिटी ने आपको बोला है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है इस बारे में कि आइटम्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं इनकी प्राइस आपने चेक करनी है। क्योंकि आप एक प्राइस कंट्रोल ऑफिसर हैं तो आपका काम ये होता है कि आपने प्राइस देखनी है, प्राइस को कंट्रोल करने का काम, उनको देखने का काम कि किस तरह से कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब आपने कैलकुलेट करके उनको बताना है। अब आपकी रिपोर्ट में ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं कवर होने चाहिए। 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है सरप्राइज विजिट्स टू द मार्केट्स। मतलब आप सरप्राइजली किसी मार्केट में जाते हो और चेक करोगे कि वहाँ पे प्राइजेस जो हैं आइटम्स की वो कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, क्या क्या रेट लगाए हुए हैं, वो सब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर सेकंड पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ द प्राइस हाइक। अब उन प्राइस हाइक के यानी जो प्राइस में जो चेंज आया, ग्रो आया है, उसमें कॉज क्या है, किस वजह से उन्होंने प्राइस को हाई किया है। थर्ड है इम्पैक्ट्स ऑन द लो इनकम अर्नर्स एंड द मिडिल क्लास। यानी कि जो लो इनकम अर्नर है, जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिनकी कम सैलरीज़ हैं, ज़्यादा सैलरीज़ भी नहीं है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उनके ऊपर। और लास्ट पॉइंट है सजेशंस एज हाउ टू कंट्रोल इट। यानी सजेशंस में आपको अपने सजेशन देने होते हैं, सजेस्ट करना होता है कि इस चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन है यानी महंगाई को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके जो बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, डिसएडवांटेज मिल रहे हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ को जिनकी लो इनकम है, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उनको आपने सजेस्ट करना है कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनके लिए भी आसानियाँ हो। यानी हर बंदा, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, हाई क्लास का हो, कहीं का भी हो, वो सब इसको ख़रीद सके। और बस यही सजेशन देनी है कि इस महंगाई को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अपनी रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ है टू द डायरेक्टर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने रिपोर्ट किसको लिखनी है, डायरेक्टर को लिखनी है, न्यूज़ रिपोर्टर को लिखनी है, किसको लिखनी है। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है द अथॉरिटीज़ आस्क यू टू इन्वेस्टिगेट। जब भी कोई अथॉरिटी हमें कहती है तो हमने हमेशा रिपोर्ट किसी डायरेक्टर को ही लिखनी होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग लिखने का डिफरेंट पैटर्न होता है, जैसे कि हम लेटर भी लिखते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं, सबका अपना अपना पैटर्न होता है। इसी तरह रिपोर्ट राइटिंग का अपना एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है। अब सबसे पहले वही होगा जैसे हमने जिसको लिखनी है टू के बाद उसमें आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर है तो उसकी सिटी क्या है और डायरेक्टर का नेम आ जाता है। नेम में भी अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टू द डायरेक्टर द पंजाब फूड लिखा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे लिख दे द पंजाब फूड, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं द डायरेक्टर और आगे लिख दे ABC, ठीक है। और या फिर आप खुद से अपना नाम दे सकते हैं, कोई भी जो आपके माइंड में, जैसे यहाँ पे है द पंजाब फूड, आप कोई भी और दे सकते हैं नाम जो आपको इस माइंड में नहीं है, तो फिर ABC लिख दें, वो भी सही है। उसके बाद आ जाती है अथॉरिटी सिटी ABC, यानी अथॉरिटी तो है ही, तो फिर सिटी हमने अगर ऊपर लिख दिया ABC तो नीचे हम लिखेंगे DEF, यानी नेक्स्ट लेटर यूज़ करेंगे, सेम लेटर यूज़ नहीं कर सकते अब टू के केस में। यानी पहले हमने ABC यूज़ किया, डायरेक्टर ABC, अथॉरिटी हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया सिटी DEF, ठीक है। और उसके बाद टू के बाद जब हमारे बिल्कुल फ्रंट पे राइट साइड पे हमने हमेशा डेट देनी होती है, और डेट लिखने का भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। यानी सबसे पहले आपका आएगा मंथ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी फर्स्ट मंथ आ जाएगा, मंथ के बाद आपके आ जाएगी डेट, जैसे यहाँ पे दी हुई है 25, उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद आपका ईयर आएगा, यानी 2022 यहाँ दिया हुआ है, और हमारा होगा 2023 जब आपने रिपोर्ट लिखनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, टू का हो गया। अब नेक्स्ट का स्टेप है फ्रॉम, यानी हम कहाँ से लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है। अब यहाँ लिखा है द असिस्टेंट फूड कंट्रोलर।
अब ये जो रिपोर्ट लिखी गई है फूड के बारे में लिखी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम फूड में लें, क्योंकि ऊपर हमें यहाँ कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि फूड के रिलेटेड हमारी बात हो रही है। हम सिर्फ प्रॉपर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, कंज्यूमर आइटम्स के बारे में। फूड आइटम्स का यहाँ पे कुछ भी कंसर्न नहीं है। लेकिन जैसा कि मतलब कि महंगाई के बारे में बात हो रही है, तो आप कोई भी आइटम ले सकते हो, फूड ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हो। नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ग्रोसरी हो गया, कुछ भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। अब फूड कंट्रोलर की जगह अगर हम लिख दें ऊपर जो गिवन है प्राइस कंट्रोल ऑफिसर, तब भी ठीक है कि हम एक प्राइस कंट्रोल ऑफिसर हैं और हम आपको रिपोर्ट लिख रहे हैं, तब भी सही होगा। अगर आप मतलब ऊपर से लो और कॉपी कर दो, प्राइस कंट्रोल ऑफिसर है तो वो लिख दो। अगर कोई और न्यूज़ रिपोर्टर हो तो वो लिख दो कि फ्रॉम न्यूज़ रिपोर्टर मैं डायरेक्टर को लिख रहा हूँ या कुछ। उसके बाद फूड अथॉरिटी दे दी, उसकी सिटी दे दी ABC, आप भी कोई भी सिटी दे दो। फिर आ जाता है सब्जेक्ट जो कि मेन चीज़ अब स्टार्ट हो जाती है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अच्छा इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, सेकंड आ जाता है इंट्रोडक्शन, फिर आ जाता है रिपोर्ट, फिर कंक्लूजन, फिर सजेशंस एंड फिर एंडिंग आ जाती है सिग्नेचर के साथ। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमने इस रिपोर्ट में करने ही करने होते हैं। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं जो इस रिलेटेड है, इस रिपोर्ट के रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट है रिपोर्ट अबाउट द इन्फ्लेशन ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम्स, यानी जो रोज़ाना हम लोग आइटम वगैरह ख़रीदते हैं डेली बेस पे, उसमें जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई आ रही है उसके रिलेटेड ये रिपोर्ट है। यानी जो भी टॉपिक होगा वो आपने यहाँ लिखते हैं रिपोर्ट अबाउट दैट, रिपोर्ट अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल फ्लड के रिलेटेड रिपोर्ट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिपोर्ट अबाउट द फ्लड, या किसी भी किस्म का डिज़ास्टर है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक के बारे में भी आ सकती है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे रिपोर्ट अबाउट द अर्थक्वेक। सो फर्स्ट स्टेप अब हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन का इंट्रोडक्शन आप क्या दोगे कि आप पहले अपने बारे में बताओगे कि मैं, जैसे कि आई एम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ऑफ द सिटी ABC आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑन सिटीजन पोर्टल about high rates of daily consumer items, I have been given the task of investigating the reasons of the growing rates of daily consumer items। मतलब कि अब यहाँ पर ये अपने बारे में पहले हम बताएंगे कि मैं एक फ़ूड कंट्रोलर हूँ और मैंने बहुत सारी कंप्लेन सिटीजन से जो हैं मतलब पाई हैं। बहुत सारी कंप्लेन मुझे आई हैं लोगों की कि बहुत ज़्यादा जो है आइटम्स वगैरह वो मतलब उनके जो रेट्स हैं बहुत हाई किए जा रहे हैं, तो ये कंप्लेन उसको मिली। अब उसने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की, वो मार्केट्स में सरप्राइजली उसने विज़िट किया मार्केट्स को और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया कि डिफरेंट शॉपकीपर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सबको बहुत मुश्किलात हो रही हैं डिफरेंट चीज़ों में। अब अगर शॉपकीपर्स हैं तो उनको क्या मुश्किल हो रही है कि उनको जो है सैलरी सही नहीं मिल रही, क्योंकि महंगाई हो गई है। सैलरी तो उतनी ही होती है इनकी, लेकिन महंगाई जो है प्रोडक्ट्स की वो हाई हो रही है। तो इंट्रोडक्शन में वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने रीज़न्स गेन की कि रीज़न्स क्या थी प्राइस को हाई करने की, ये सब बताया और मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो वो अब जो हाईलाइट किए पॉइंट्स वो सब आएंगे रिपोर्ट में। इंट्रोडक्शन में सिर्फ वो ये बताएगा मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या मैंने रीज़न्स पाए, क्या क्या मैंने इन्वेस्टिगेट किया मार्केट्स में, और यही सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आएंगी। अब इंट्रोडक्शन इन्फ्लेशन के इस टॉपिक के से तो मतलब ये था कि हमने अपने बारे में बताया कि हम गए वहाँ, मैं एक था फूड कंट्रोलर और मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया डिफरेंट चीज़ों को कि उनकी प्राइस हाई हो रही थी सब कुछ। लेकिन अब अगर टॉपिक आ जाता है जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पे टॉपिक आता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको लाइब्रेरी को एक्सप्लेन करना होगा। अब इसमें क्या आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। अब लाइब्रेरी है तो आपको लाइब्रेरी का नॉलेज होना चाहिए, लाइब्रेरी होती क्या है, किस लिए होती है, उसमें हम क्यों जाते हैं, बुक्स होती हैं तो बुक्स क्यों हम पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी इंट्रोडक्शन में। अब फॉर एग्जांपल फ्लड है, सेकंड टॉपिक फ्लड आ जाता है, तो फ्लड होता क्या है, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सारे आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन रिपोर्ट में आपने बताना है कि आपने अगर कोई फ्लड देखा, आपने कोई डिज़ास्टर इस तरह का देखा, तो आपने उसमें क्या
आपको उसमें क्या लगा, क्या क्या उसमें अफेक्ट हुए उसके, क्या क्या उसमें जो है चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई, क्या क्या हुआ, वो सब आपको रिपोर्ट में लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ आपको प्रॉपर जो है डिफ़ाइन करना होता है चीज़ों को। अब हमारा आ जाता है रिपोर्ट, जो कि मेन है। और रिपोर्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका 1 पैराग्राफ इनफ है। रिपोर्ट आपका एटलीस्ट 1 to 2 पैराग्राफ तक होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए रिपोर्ट। बाकी सब चीज़ें जो है एक एक पैराग्राफ की भी ओके है। अब रिपोर्ट आ जाती है। अब वो कहता है कि ड्यूरिंग माई सरप्राइज विजिट ऑफ मार्केट्स I came to know that the prices of necessary consumer items are increasing on daily and weekly basis as well as depending upon the demand of different items. अब वो कहता है मैंने विज़िट की मार्केट सरप्राइजली, मैं सरप्राइजली इंटर हुआ और मुझे वहाँ से पता चला कि जैसा कि जो आइटम्स हैं डेली वीकली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। उनकी रीज़न कहता है मुझे ये मिली कि क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड जो है आइटम्स की वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट सेंटेंस में आपका ये पता चल जाना चाहिए कि इसकी वजह क्या थी। मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसकी वजह क्या थी। फ्लड है तो उसकी वजह क्या थी कि फ्लड कॉज हुआ। एक पॉइंट में बस वो कवर हो जाना चाहिए। अब आगे बताना है कि आपने मार्केट्स कौन कौन सी विज़िट की। आपने ख़ुद से ही नाम दे देने हैं, जो भी मार्केट्स के आपको नेम्स आते हैं आपने ख़ुद से ऐड करने हैं। और नेम्स आपको ऐड करने ज़रूरी हैं। इसमें किसी भी चीज़ के नेम्स ऐड करने ज़रूरी हैं। अगर मार्केट्स की बात है यहाँ पे तो मार्केट्स के नेम ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा आई विजिटेड चिकन शॉप्स, कॉफ़ी टी, DE मिनिस्टर कैफ़े, शाह खाना, नवाब रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। बहुत सारे नेम्स इसने दे दिए। तो आपने भी इसी तरह करना है कि नेम्स आपको देने हैं। अब जैसे मैंने बोला फ्लड वाली एग्जांपल मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल फ्लड पे आती है रिपोर्ट, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप लिखोगे जैसे कि आपने लिखा कि स्कूल्स बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं, स्कूल, तो आपने उसमें स्कूल्स के नाम देने हैं। जैसा कि आप बोल सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल, स्मार्ट स्कूल हो गया, कैपिटल एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर कोई भी आपको जो नेम्स आते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, तो आपने वो नेम्स स्पेशल उस पर मेंशन करने हैं। और ये ज़रूरी है रिपोर्ट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में भी 2 से 3 लाइंस में आपके सिर्फ नेम्स ही आ रहे हैं। तो ये बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेम्स लिखो ताकि आपकी रिपोर्ट वैसे ही नेम से ही भर जाए, तो उससे ही इंप्रेशन आपका अच्छा बढ़ेगा। फिर आगे आ जाती है इनकी कॉजेज़ बता रहे हैं। देयर आर मैनी कॉजेज़ ड्यू टू विच देयर इज़ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो अब उसमें आपने इस तरह से बता देना है, आपने अपनी ट्रांजिशनल डिवाइसेस जिनको बोलते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, वो सब आपने यूज़ करनी है इसमें, ताकि आपका जो वही इंप्रेशन है अच्छा बढ़े। और ग्रामर का आपने स्पेशल इसमें ख्याल रखना होता है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, जैसे कि फर्स्टली यहाँ पे यूज़ हुआ है सम सेक्शंस ऑफ द बिजनेसमैन are intentionally overcharging the public to shift all the blame on the present government। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन हैं, यानी जो हाई लेवल के हैं, मतलब जो ऊपर लेवल के लोग हैं जिनके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, प्राइस कंट्रोलिंग और सब, वो सब जानबूझकर पब्लिक को, यानी जो हमारी आवाम है, उनको चार्ज करे, ओवर चार्ज कर रहे हैं, ताकि वो सारा इल्ज़ाम जो है, जो भी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत जो है, उन पर डाल दिया जाए ताकि वो हुकूमत हटे। ताकि अभी भी यही हो रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो हुकूमत है वो महंगाई कर रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब अंडर किसके आता है, जो पिछली गवर्नमेंट्स वगैरह बना कर जाती हैं अपने होल्डर्स को। जैसे कि नई हुकूमत आती है तो वो अपना बजट बनाती है, जिससे कुछ चीज़ें जो होती हैं महंगी हो जाती हैं, कुछ सस्ती हो जाती हैं। इसी तरह आपको और भी कॉजेज़ बताने हैं, जो आप देखते हो वो आपको बताने, क्योंकि रिपोर्ट में यही होता है, जो आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, वो सारे पॉइंट्स आपको रिपोर्ट में देने होते हैं। रिपोर्ट का बस यही काम है। उसके बाद आ जाती है आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने कंक्लूड कर देना है, आपने बता देना है कि इसमें हमें पता क्या चलता है, इन सब चीज़ों से, इनको इन्वेस्टिगेट करने से हमें क्या पता चला, इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पे उसने लिख दिया कि जो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम्स आर हर्टिंग पुअर एंड एवरेज पीपल्स लाइफ। यानी पुअर पीपल जो हैं वो मतलब इनसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें ले नहीं पा रहे। मिडिल क्लास है तो वो हर्ट हो रहे हैं। एवरेज पीपल की लाइफ इसकी वजह से जो है लाइफ लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह के आपने बस इसमें पॉइंट्स बता देने होते हैं। कंक्लूजन में आपने सिर्फ कंक्लूड कर देना है कि इसमें
कि आपने इन्वेस्टिगेट क्या किया, ऑब्ज़र्व क्या किया। जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया, इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से हमें जो पता चला, कंक्लूजन में बस हमें वो लिखना होता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है सजेशन का। सजेशंस में आपको ख़ुद से सजेस्ट करना होता है कि ये जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सजेशंस में हमें वो डालने होते हैं। आप रीड कर सकते हैं, सारे सजेशंस इस रिलेटेड गिवन हैं। तो सजेशंस में बस यही है। अब सजेशंस का जो लिखने का तरीका है वो 2 टाइप्स का है। या तो आप इसको बुलेट पॉइंट्स में लिख दो, या तो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो। बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो फिर स्पेस भी हमारी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से मतलब सही इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। 8 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स पे कर दो। और पॉइंट्स से जो है लुक भी अच्छा आता है, पैटर्न बहुत अच्छा लगता है इसका, तो बेटर है कि आप इसको पॉइंट्स में कर लें। उसके बाद सजेशन के बाद हमारा लास्ट आ जाता है सिग्नेचर XYZ। ये सिग्नेचर हम नेम वैसे देना होता है, लेकिन यहाँ पे हम नेम नहीं यूज़ करेंगे। आपको किसी भी एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट में कभी भी अपना नेम यूज़ नहीं करना। हमेशा आपने लेटर्स यूज़ करने हैं, जैसे यहाँ आप कर दिया सिग्नेचर बाय XYZ। तो ये थी आपकी रिपोर्ट, जिसके मैं एक बार दोबारा आपको पॉइंट्स बता दूं। मेन पॉइंट्स इसके 5 होते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है जो कि 1 पैराग्राफ का इनफ होता है, फिर रिपोर्ट आ जाती है जो 1, 2 या फिर 3 पैराग्राफ की भी होगी तो भी बेस्ट है। तो कंक्लूजन आपकी 1 पैराग्राफ की आ गई। फिर सजेशंस आ जाते हैं जो कि 1 पैराग्राफ या फिर बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आप दे दो तो भी ठीक है। फिर एंड पे आपके सिग्नेचर आ जाते हैं एंड दैट्स सॉल्व। ये आपकी रिपोर्ट है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आपने इसी तरीके से रिपोर्ट लिखनी है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स लाजम होने चाहिए और जो पॉइंट्स ऊपर गिवन होते हैं ना, वो लाजम इसमें कवर भी होने चाहिए। अब जैसे कि इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, वो सब इसमें कवर हो चुके हैं, रिपोर्ट के अंदर कवर हो चुके हैं। बस यही तक इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल इंट्रोडक्शन देना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाती है रिपोर्ट लाइब्रेरी के रिलेटेड, कि लाइब्रेरी के रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले बताओगे लाइब्रेरी होती क्या है, लाइब्रेरी को डिफ़ाइन करोगे। इंट्रोडक्शन में लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर रिपोर्ट में आएगा मैंने जो लाइब्रेरी विजिट की उसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इन्वेस्टिगेट किया, उसकी जो बिल्डिंग्स थी, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो कैसे बने हुए थे, शेल्फ्स थी बुक्स की वो कैसी थी, कितनी बुक्स थी, कितने टाइप्स की बुक्स थी, कौन कौन से लैंग्वेज की थी, वो सब आपको रिपोर्ट में देनी है। रिपोर्ट की नहीं, आपने खुद क्या किया। फिर कंक्लूजन उसका दे देना है, फिर सजेशंस दे देने हैं कि हमें और कौन कौन सी बुक्स लानी चाहिए थी जो मुझे वहाँ पे लगा कि मैं वहाँ पे कम है और ये बुक्स की जो है कमी थी, तो वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका लाइब्रेरी का भी हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपने बस ये पॉइंट्स कवर करने हैं उसमें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग का बता दिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कहीं पे भी आपको ये मिलेगा नहीं रिपोर्ट राइटिंग, कि नेट पे भी अवेलेबल नहीं था, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने आपको इसलिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया एंड होप आपको ये समझ आ चुका होगा रिपोर्ट राइटिंग का लिखने का तरीका, एंड इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा इंग्लिश का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी अपडेट्स के लिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जिनको मुश्किल हो रही है रिपोर्ट उनके लिए भी ईजी हो। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।